नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजनीति की और राजनीति में भी उस चर्चा की। आपको पता होगा, राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर पक्ष जो है वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाता है और विपक्ष जो है वो पक्ष के ऊपर आरोप लगाता है और आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहते हैं। फिर वो चाहे मुद्दा कोई भी हो, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए हैं तो उसके बाद में जो है थोड़ा ट्रेंड बदला। और ट्रेंड बदला कि विपक्ष को या जो पक्ष है, दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको सीधे तौर से खुली चुनौती देना। और चुनौती किसके लिए? बहस के लिए। और ऐसा जो है वो हमने दिल्ली की राजनीति में भी देखा और अब जो है वो पंजाब की राजनीति में भी। तो पंजाब की राजनीति में आपने देखा होगा, जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तो उस चुनाव में भगवंत मान ने चुनौती दी थी भारतीय जनता पार्टी। और आपको पता होगा, एक जो ऑडिटोरियम तैयार किया गया था उसमें जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अकाली दल के लिए जो है वो कुर्सियां लगाई गई थी। फिर भगवंत मान आते हैं उसमें और भगवंत मान जो है वो अपनी बातें रखते हैं और लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि देखो, सारी पार्टियां जो है वो पीठ दिखा के भाग गई क्योंकि उनके पास असल मुद्दों के लिए कोई जवाब है ही नहीं। ये इस तरह का जो है वो माहौल क्रिएट किया गया। अब आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आई, 92 सीटों पे उसको जीत मिली। और अब जो है वो जिस तरीके की राजनीति आम आदमी पार्टी करने आई थी, वही राजनीति जो है वो अब आम आदमी पार्टी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब आपको पता होगा, लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वो चुनौती के साथ साथ जो है वो भविष्यवाणियां करने के लिए भी जानी जाती है। हुआ ये था कि अरविंद केजरीवाल ने जो चरणजीत सिंह चन्नी की जो भविष्यवाणी की थी वो सच हुई, तो इनको लगा कि ये भविष्यवक्ता हो गए, फिर चाहे वो भगवंत मान हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। और अब आपको पता ही होगा, लोकसभा चुनाव में 13 की 13 सीटें, और भगवंत मान का वो स्टेटमेंट आपने देखा होगा चुनावी रैली में कि लोकसभा में जो है वो दिल्ली की सीटें हो जाएगी, फिर हरियाणा की सीटें आ जाएगी, फिर 13 सीटें जो है वो पंजाब की आ जाएगी, गुजरात से आ जाएगी, गोवा से आ जाएगी, और ऐसे करके जो है वो आम आदमी पार्टी की संसद में 40-45 सीटें हो जाएगी, तो वो घा पा देंगे। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सामने दिल्ली में गठबंधन में जो है वो चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन क्या हासिल हुआ? बीजेपी ने तीसरी बार जो है वो क्लीन स्वीप किया। ठीक इसके उलट पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ा और उसमें जो है वो जीत हासिल हुई कांग्रेस पार्टी की। अब कांग्रेस पार्टी की जब जीत हासिल हुई तो जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे शीतल अंगुराल, मार्च में आपको पता होगा 28 मार्च को उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था अपने विधायकी से। उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और पार्टी छोड़ने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए तो वो सीट जो है वो खाली हो गई थी। तो अब उसी सीट पे जो है वो बाई इलेक्शन होने वाला है, उपचुनाव। और उपचुनाव से ठीक पहले भगवंत मान जो है वो अपने धुर्री, जो पैतृक जो उनका निवास है, उसको छोड़ के वो जालंधर किराए के घर में शिफ्ट हो गए। तो जालंधर में जो है वो घर पे उन्होंने कैंट एरिया में जो घर लिया है जहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती है बाई इलेक्शन में कैसे भी करके जीत हासिल करना। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में जो आम आदमी पार्टी का एक जो ट्रेंड चला था 2022 के बाद में, वो जो है वो अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का जो रुझान है आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीटें तो नहीं मिली लेकिन वोट शेयर जो है वो बढ़ा है। तो आम आदमी पार्टी का कम हुआ है, बाकी पार्टियों का जो है वो वोट शेयर बढ़ गया। तो अब ऐसी स्थिति में बाई इलेक्शन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बाई इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो उससे पहले आपको पता होगा, इलेक्शन से पहले अभी जो है वो नामांकन भरे गए और शीतल अंगुराल ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी उम्मीदवारी के लिए दावेदारी पेश की, या कह सकते हैं कि नामांकन भरा। ठीक शिरोमणि अकाली दल से जो है वो सुरजीत कौर ने नामांकन भरा था। लेकिन आपको पता हो, बगावत के चलते, बीबी जागीर कौर की जो बगावत थी उसके चलते हुए सुरजीत कौर ने जो है वो अचानक से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद में भगवंत मान के फिर वो उसी तरह के, खैर वो जो है वो राजनीतिक भाषण होता है वो चलता रहता है।
लेकिन शाम होते होते जो है वो सुरजीत कौर वापस से शिरोमणि अकाली दल में चली गई। आम आदमी पार्टी से उन्होंने वापस से जो है वो रिजाइन कर दिया। अब उस सीट के ऊपर जो है वो मुकाबला बड़ा, जिसमें आप देखोगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट है, कांग्रेस के भी कैंडिडेट है। कांग्रेस से जो है वो सुरेंद्र कौर जो है वो मैदान में है। ठीक ऐसे ही आम आदमी पार्टी से मोहिंदर पाल भगत, ये जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इससे पहले शीतल अंगुराल के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि शीतल अंगुराल भारतीय जनता पार्टी में है, तो ऐसी स्थिति में भगवंत मान ने बड़ा हमला बोला और भ्रष्टाचार तक के आरोप लगा दिए। लेकिन इसके मुकाबले आप देखोगे कि शीतल अंगुराल ने जो है वो आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी, या सीधे तौर पे जो है उन्होंने भगवंत मान की बहन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और सीधे तौर से आरोप लगाए गए कि उनकी बहन जो है वो विधायक के घर पे आती है और बाकी कार्यकर्ताओं के घर पे नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो जो है वो पैसा कमाते हैं। कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाया और बाकायदा उन्होंने जो है वो सबूतों की भी बात की। तो 5 तारीख को जब उन्होंने बोला कि 5 तारीख को वो बहस के लिए जो है वो तैयार है, तो आपको पता होगा इसी से पहले भगवंत मान ने जो है वो ये बोला था कि 3 तारीख को ही क्यों नहीं बहस करा ली जाए। और बहस जो है वो खुले जो है वो आपको पता होगा खुले मैदान में जो आने की बात हम करते हैं, अक्सर कहावतों में सुना होगा आपने कि खुले मैदान में जो है वो बहस होगी। तो ठीक ऐसी एक तरह की जो है वो बहस तैयार की गई। लेकिन शीतल अंगुराल तो जो है वो उस बहस में पहुंच गए। वो पेन ड्राइव उनके हाथ में थी, भगवंत मान और उनकी चेयर लगी हुई थी, वो अपनी चेयर के ऊपर बैठे थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो है वो आधे घंटे तक भगवंत मान का वेट किया, लेकिन भगवंत मान जो है उस बहस में नहीं पहुंचे। तो अब इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? इससे सीधे तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शीतल अंगुराल जो पेन ड्राइव लेके आया, क्या वाकई में जो है वो आम आदमी पार्टी के जो उस एरिया के जो विधायक है, क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप है? और वो कौन सी रिकॉर्डिंग है, वो कौन सा सबूत है जो शीतल अंगुराल जो है वो लेकर आए थे और सीधे तौर पे उन्होंने चुनौती दी थी? और उसके मुकाबले अगर हम देखें तो भगवंत मान जो लगातार चुनौती की बात कर रहे थे, तो फिर आज वो जो है वो मैदान से पीछे क्यों हट गए? तो कहीं इसके पीछे जो है वो सच्चाई, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है वो थोड़ा-सा एक आभास होता है कि हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, इसलिए भगवंत मान नहीं पहुँचे और इसी तरह का जो है वो अब माहौल बनाया जा रहा है। और शीतल अंगुराल ने जो है वो उसमें भाषण भी दिया और भाषण देने के बाद में उन्होंने ये भी बोला कि वो लगातार भगवंत मान को जो है वो फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही थी और उस राजनीति में आज उसकी खुद की जो राजनीति, जो पहल उन्होंने शुरू की थी, वो खुद आम आदमी पार्टी पर ही भारी पड़ती नज़र आ रही है। और आम आदमी पार्टी पे भारी नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि विधानसभा में भी हमने देखा कि भगवंत मान जो है वो सीधे तौर से, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी और बेअदबी के मामले में आपने देखा होगा सीधे तौर से वो शिरोमणि अकाली दल को कटघरे पे खड़े भी करते थे और साथ में जब विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती थी तो वो सीधे तौर से जो है वो खुली चुनौती भी देते थे। लेकिन ऐसी एक चुनौती जो है अब उनके ऊपर खुद के ऊपर भारी पड़ गई और सच्चाई को जब बल मिलता है, जब शीतल अंगुराल जो है वो सीधे तौर से ये कहते हैं कि आप चाहे तो इस जो है वो रिकॉर्डिंग वो देने के लिए तैयार है, उसकी जो है वो जांच कराई जा सकती है, उसमें कितनी वास्तविकता है। और ये एक पूरी जो है एक फ़ोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग है और उसमें उन्होंने जो है वो उस एरिया के सभी जो विधायक वगैरह है उन सभी को जो है वो कटघरे में खड़ा किया है और लगातार वो जो है वो भ्रष्टाचारों के आरोप की बात कर रहे हैं। और अगर इसमें भगवंत मान का परिवार भी शामिल है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरोप जो है वो कितने गंभीर है और कितनी गंभीरता से शीतल अंगुराल जो है वो अपनी पेन ड्राइव लेके वहाँ पहुँचे थे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि भगवंत मान जब उन्होंने खुद चुनौती दी तो वो खुद जो है वो वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे? क्या उनको ये डर था कि कहीं वाकई में जो है उनके परिवार के कोई किसी सदस्य की ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी थी या किसी विधायक की जो है वो शीतल अंगुराल के साथ बात हुई उसकी कोई रिकॉर्डिंग थी? तो ये कहना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं न कहीं जो है वो किसी न किसी विधायक की और किसी न किसी तरीके से इस पार्टी में जो है वो इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। अब ये देर-सवेर जो है वो शीतल अंगुराल जो है वो अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इलेक्शन के माहौल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल के सामने आती है। और शीतल अंगुराल जो है वो खुद आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। मार्च में ही उन्होंने रिज़ाइन किया था और अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी जो है उसका हमलावर होना और उल्टा आरोप जो है वो शीतल अंगुराल पे ही लगाना,
और फिर उसके बाद में चुनौती देना और चुनौती में जो है वो मैदान में नहीं आना, इससे जो है वो थोड़ा-सा शक और शंका की सुई जो है वो ज़रूर घूमती है। तो लगातार जो है हम बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल लगातार एक्सपोज़ होते जा रहे थे, तो कहीं भगवंत मान भी अब उसी रास्ते पे तो नहीं चल पड़े, ये भी एक जो है वो बड़ा सवाल बनता है। तो आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।